आज का हमारा टॉपिक है 8.3। मैंने पेज पे क्वेश्चन लिखे हैं ताकि मुझे किताब की निस्बत इसको उठाना आसान है। बहरहाल इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हमें पहला जो क्वेश्चन मिला है, करना कुछ नहीं है, बस इस बार ये है कि हमारे पास एक ग्राफ होगा। उस ग्राफ पर हमने पहले एक लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी, अब हम दो लाइनें एक साथ ड्रॉ करेंगे, बस इसमें और कुछ नहीं है। तो आपने पजल नहीं होना, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आई होप आप लोगों को पीछे समझ है जो हमने किया था। तो लिहाजा बिल्कुल सारा कुछ वैसे ही है। जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के दो हिस्से, दो लाइनें हैं मेरे पास। पहला पोर्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, बल्कि प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन ध्यान से देखा करें आप लोग भी। अच्छा जी, अब हमने इसे सॉल्व करना है। तो सारा कुछ वैसे ही है जैसे पहले करते थे। हम दो पॉइंट्स बनाएंगे और फिर बाद में ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। दो पॉइंट्स कौन से बनेंगे जी? पहले करेंगे पुट, क्या जी, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसका नाम हमने क्या रख लिया? 1। इसका नाम हम रख लेते हैं 2। अच्छा जी, x इज इक्वल टू 0 हमने यहाँ पुट किया, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आ गया एंड y इज़ आल्सो इक्वल टू 0। आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, आपकी बुक वाला टेबल बनाता है, इसलिए मैं बार बार ये ड्रॉ करता हूँ, पर नॉर्मली ये ज़रूरी नहीं होता, पर अच्छे बच्चों के लिए कि ये ड्रॉ कर लें। 0 और 0 पहला पॉइंट आया। सारे बच्चे ही अच्छे हैं इसलिए सारे ड्रॉ कर लें। फिर दूसरा है जी पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा? अब हम यहाँ पर x प्लस वाई में x की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y हमारे पास क्या निकल आएगा? y इज इक्वल टू -1। ये 1 इधर जमा का है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या बना? 1 पुट करने पर वैल्यू मिलती है -1। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे। ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। x की वैल्यू लिखी 1 और ये आया -1। ठीक है जी। अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स बन गए। इन दो पॉइंट्स को लेकर चलेंगे जब पहली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब दूसरी लाइन पे बात करते हैं। दूसरी लाइन क्या कहती है जी? इस पे आ जाएं। बिल्कुल उसी तरह से पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो क्या बन जाएगा? जब आप x की जगह पुट करेंगे 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। और माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -3। बेसिकली हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, या मैं समझने की हद तक बस लिख सकता हूँ कि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। ठीक है, या दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करें तो y इज इक्वल टू 3 आता है। पहला पॉइंट क्या आया जी? 0 और 3। अब दूसरा पॉइंट, अब हम क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। x इज इक्वल टू 1 पुट करने लगा हूँ जी। 2 इंटू 1 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 1 ज़ा 2 माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ये दोनों एक जैसे हैं। 2 प्लस 3 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 5 उधर जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -5 एंड माइनस से माइनस कैंसिल और y इज इक्वल टू 5। पॉइंट हमारा क्या बन गया? 1 पुट करने पर 5। ठीक है, आई होप समझ आ रही हो और नज़र भी आ रहा हो। तो जब हम लोग लाइन 1 ड्रॉ कर, बल्कि मैं इसका नाम भी लिख लेता हूँ, लेट लाइन 1 एंड लाइन 2
ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, बस अपनी आसानी के लिए मैंने लिख लिया। या चलें और बेहतर करने के लिए मैं ऊपर लिख लेता हूँ, हमने पोर्शन भी इसी तरह से बनाया। लाइन 2, ठीक है। देखिए आपने जब पेपर देना है ना, तो आपका पेपर वहाँ जाएगा, आप साथ नहीं जाएंगे। तो आपके पेपर में सारी अंग्रेज़ी यानी कि ये जो बातचीत है ये होनी चाहिए। तो ये नाम रखने भी ज़रूरी होते हैं ताकि हम बात अच्छी तरह से अपनी प्रेजेंट कर सकें। तो अब मैं क्या करूँगा, अब हम बनाएंगे ग्राफ और जहन में रखेंगे कि इस लाइन के अकॉर्डिंग हमें मिले 0 0 और 1 एंड -1। आपकी कॉपी पे तो अगला पेज आ जाएगा, लेकिन मुझे तो रेस करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसके बाद है ये वाली लाइन के लिए मैं रख लेता हूँ, मेरे पास है 0 3 एंड 1 और 5। इसको हम लोग ग्राफ पे लाने लगे। लो थका बोर्ड। बहरहाल ये हमारे पास ग्राफ है हमारा। सबसे बड़ा पॉइंट क्या नज़र आ रहा है जी, 5 नज़र आ रहा है। तो सारा ग्राफ 5 तक होना चाहिए। y की वैल्यू 5 में है, मैं फिर भी सभी की 5 तक ले जाता हूँ। आपने कोशिश करनी डिस्टेंस ज़रा सेम रहे, क्योंकि आपके पास लाइंस होती हैं तो आप लाइन वाइज ही बना लिया करें। ग्राफ पे भी मैं कोशिश करूँगा कल, शायद अगर मुझे कहीं से मिल गया तो मैं रिव्यू का लेक्चर उस पर दे दूँगा। बहरहाल फॉर लाइन 1 के लिए मैं बात करने लगा हूँ। हमें ये 2 पॉइंट मिले, ये 2 पॉइंट 0 0 और 1 और -1। मैं पहले इनके नाम लिख लूँ, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, 1 2 3 4 एंड 5। हर सवाल में आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी हैं। और ये y एक्सिस है। इसके अलावा आप पॉजिटिव साइड लिख सकते हैं, इधर भी पॉजिटिव लिख सकते हैं, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। ठीक है, आई होप पता चल रहा हो क्या बातें हो रही हैं। अच्छा जी, अब पहला पॉइंट हमारा था 0 0, ये आ गया। दूसरा है x की वैल्यू, पहले जो लिखी वैल्यू वो x की है, x की वैल्यू होगी 1, ठीक है। और अच्छा x की वैल्यू 1 इस पूरी लाइन पे होनी है, और y की वैल्यू -1, तो वो यहाँ है, ठीक है। तो पर हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा वो हमारा बनेगा ये वाला। अब हम क्या करेंगे, हम ये लाइन 1 ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब लाइन 2 पे आते हैं। लाइन 2 क्या है जी, 2x - y + 3। अच्छा, इसके ऊपर भी आप हल्का सा लिख लें कि ये हमारी कौन सी लाइन है जी, x + y = 0। ये मुझसे ना थोड़ा सा इधर नहीं लिखना चाहिए था, इधर कहीं लिखना है साइड पे करके, x + y = 0। अच्छा जी, दूसरा है जी, अब इस लाइन को ड्रॉ करने लगे। 0 और 3, x की वैल्यू 0 है इस सारे एक्सेस, और y की वैल्यू 3 है यहाँ। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आया, ये, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट x = 1 और y = 5। तो यहाँ से हम आगे चलेंगे ऊपर की तरफ, और y = 5, ये इधर और ये इधर। अब बेसिकली इसने आपसे मांगा है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन है तकरीबन ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा क्या, हमें लग रहा है तकरीबन यहाँ से ये मैच हो रहा है और यहाँ से ये। फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे। अब सॉल्व करने का क्या मेथड है कि जो हम लोगों ने 8th में 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड सीखा था। हमने क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशंस कंसिडर कर ली। अब यहाँ से आपने x और y की वैल्यू
वैसे ही निकालनी जैसे पहले छोटे होते निकालते थे। मसलन अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो क्या होगा, ये y से y कट जाएगा, x प्लस 2y 3x, x प्लस 2x 3x हो जाएंगे, और ये 3 बेचारा वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसके लेवल का कोई भी नहीं है, और ये 0 जमा 0 0। समझ आ गई बात। मसलन अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा खोल के लिखता तो मैं ऐसे लिख लेता इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू। अच्छा जी, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3x इज इक्वल टू -3 एंड x वुड बी इक्वल्स टू -3/3 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, और x की वैल्यू क्या आ गई जी -1। आपको y की भी चाहिए, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से निकल आएगी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू मैंने क्या ली -1 प्लस y इज इक्वल टू 0, देन y वुड बी इक्वल्स टू +1। जब ये -1 उधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ओके हो गया। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिलता है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, दैट इज़ आवर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और यहाँ पर हल्की सी गलती है कि 1 हमारा थोड़ा नीचे है तो आप 1 यहाँ पर बना देंगे, 2 को भी हल्का सा ऊपर उठा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा आंसर और ग्राफ दोनों मैच कर जाए। ये गलती है क्योंकि हम लोग पेज पे नहीं बना रहे या हम लोग उस पर नहीं बना रहे ग्राफ पेपर पे, तो मुमकिन है ये थोड़ा सा मसला हमेशा आता ही रहेगा, लेकिन आपने जब ग्राफ पेपर पे बनाना है तब ये इंशाल्लाह सारे मसाइल निकल जाएंगे बीच में से। समझ आ गई होगी। तो ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, बस हमारा ये सवाल ख़त्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। अगर किसी बात का पता ना चले तो बिला धड़क मुझसे पूछें और सवाल भी कर लिया करें। शुक्रिया। इसमें से लॉन्ग आ जाना है, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल भी देखें ज़रा लंबा है, तो मैं सारे ही करूँगा खुद ही, आपने कोशिश करनी है खुद करें, इसको पहले अच्छी तरह से समझ लें जी। 8.3 क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो भी किया था, जैसे 1 किया होगा। अच्छा जी, क्या करेंगे, पहले पुट करेंगे x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन के लिए, इसे हम कह लेते हैं लाइन 1 और इसे कह लेते हैं लाइन 2। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अच्छा, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं भी लिखना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कि जब हम दस्ते पे करेंगे तब मैं बातें कर दूंगा। एंड पे हम लिख सकते हैं जी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन 1 एंड 2 इज़ दिस। बहरहाल मैंने ग्राफ के ऊपर क्योंकि लाइन खुद ही रिप्रेजेंट करवा दी थी, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ना ही रखें ना। अच्छा, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में हम x इक्वल टू 0 पुट करने लगे हैं, -y प्लस 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा एंड y वुड बी इक्वल्स टू 1। ओके हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल। क्या बना जी, पहला पॉइंट 0 और 1। सिमिलरली पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x की जगह 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 1 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो y को भी उधर ले जा सकते हैं और ये पॉजिटिव y हो जाएगा, तो y की भी वैल्यू आ गई। क्या बन गया जी, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y हमारे पास आता है 2। ठीक है जी, 2 पॉइंट हमें मिल गए लाइन 1 के लिए या इक्वेशन 1 के लिए। अब हम बात करते हैं पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, x की जगह पर 0 आ जाएगा, -2y इज इक्वल टू -1 एंड -2y इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल एंड y वुड बी इक्वल्स टू 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो पहला पॉइंट क्या आ गया जी, 0 और 0.5। सिमिलरली दूसरा पॉइंट है हमारे पास, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, 1 माइनस 2y इज इक्वल टू -1 एंड -2y वुड बी इक्वल्स टू -1 -1 दैट इज -2 एंड -2y एंड y वुड बी इक्वल्स टू -2/-2। ये आपस में कट गए, माइनस से माइनस भी कट गया, ऊपर नीचे कटिंग हो तो 1 आता है,
तो क्या जवाब आया, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू भी 1 आ गई। ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो हम याद रखने के लिए यहाँ लिख लेते हैं 0 0 और बल्कि 0 और 1 और 1 एंड 2। सिमिलरली यहाँ 2 हमारे पास पॉइंट आए हैं 0 और 0.5, 1 एंड 1। ठीक है जी, अब मैं इसे रेज कर लेता हूँ। और ले लो, पॉइंट इरेज कर दो। 0 और 0.5 था और लाइन भी मैंने रेज कर दी। 1 और 1 और पता नहीं क्या बनता है। लाइन है हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 और 1 नहीं आना। ठीक है, हाँ जी। अगला पॉइंट, अब लाइन हम ड्रॉ करने लगे हैं जी। ग्राफ के लिए पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे और एक हॉरिजॉन्टल, x के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल और y के लॉन्ग वर्टिकल। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब मैं इनके नाम मतलब मुझे सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है 2 की, y के लॉन्ग, तो मैं सारे ग्राफ को 2 तक ले जाता हूँ। जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो फासला सेम आता है, लिहाजा आपका ग्राफ बेहतर बनेगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना कि थोड़ी बहुत एरर आता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी एरर भी चला जाएगा। बहरहाल मैं लाइन 1 या इक्वेशन 1 के लिए बात कर रहा हूँ। तो 0 और 1, 0 x की वैल्यू है और y की वैल्यू 1 है। ज़ीरो एक्स की वैल्यू और y की वैल्यू 1, तो पहला पॉइंट क्या बन गया हमारा 0 1, यानी कि ये। फिर दूसरा पॉइंट है 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो दूसरा पॉइंट हमारा बना यहाँ से ये वाला। ठीक है, तो ये इस तरह से मैच होकर हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई जी हमारी। अब हम इक्वेशन 2 के लिए बात करते हैं 0 और 0.5। तो 0 x की वैल्यू यहाँ है, 0.5 तकरीबन यहाँ होगा, तो ये हम लोगों ने दूसरा पॉइंट ले लिया। फिर 1 1 यहाँ, तो ये लो। ठीक है जी, ये इस तरह से मतलब हमारी लाइन बन जाएंगी 2। हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है, वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमारी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस। इसको हमने सॉल्व करना है दोनों इक्वेशंस को और हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहरहाल कंसीडर, दोनों इक्वेशंस को कंसीडर कर लें। अच्छा, बैलेंस करना भी एक बात होती है। मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ तो बड़े अच्छे से होगी, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने 8th नहीं भी पढ़ी होती। एक इक्वेशन ये है मेरे पास, फिर दूसरी इक्वेशन ये है। हमने पहले देखना है किस वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है। अगर तो वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम मिल जाए, मतलब यहाँ x के साथ भी 1 लिखा है और यहाँ x के साथ भी 1 लिखा है, पिछले में y के साथ भी 1 था और इधर भी y के साथ 1 था। अब आपने देखना है दोनों के साइन सेम है या नहीं, तो साइन भी सेम है। तो पहले हम लिखेंगे इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ऊपर नीचे, और ये -1 हमारा इधर है तो इसको भी इधर ले आए, प्लस का 1 हो जाएगा। इसका फ़ायदा बस ये है कि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, आपने पुट करना है। अब आपने इनको क्या करना है, अगर तो साइन सेम है तो आपने इनको करना है माइनस। माइनस करने से सबके साइन बदल जाते हैं, 0 का साइन नहीं होता। ये भी कट गया, ये भी कट गया। x माइनस एक्स 0 एंड 1 माइनस 1
ज़ीरो। यहाँ से बच गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का, दो में से एक वाई निकले तो वाई रह गया, इधर ज़ीरो जमा ज़ीरो ज़ीरो, या ज़ीरो माइनस ज़ीरो भी ज़ीरो, तो वाई इज इक्वल टू ज़ीरो आया। इस ज़ीरो को आपने इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे वैसे कि हमने क्या किया जी, सब्ट्रैक्ट किया। ये सवाल से अलहदा है, मतलब ये इस तरह से, बहरहाल सवाल से अलहदा नहीं, सॉरी ग्राफ से अलहदा है, आपने इसको नीट करके नीचे लिखना। y इज इक्वल टू ज़ीरो पुट इन इक्वेशन वन में पुट कर लिया जी, x वैसे ही और y की जगह आ जाएगा ज़ीरो, प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड x वुड बी इक्वल्स टू माइनस वन, और यहाँ से y था ज़ीरो। तो पॉइंट क्या बना, x की वैल्यू पहले एंड y की वैल्यू बाद में, तो माइनस वन ज़ीरो। देखा अब यहाँ पर हल्का सा एरर यही आया कि यहाँ माइनस वन होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक का फासला कम रखा था, तो माइनस वन का भी फिर कम, मतलब बहरहाल ग्राफ की गलती की वजह से ये हुआ। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट, एंड पे इसको हाईलाइट कर दें, ठीक है जी। साथ ग्राफ आपने नीट से करके बना लें। 8.3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, मतलब 2। इसको आपने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, आप उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, पहले 2 पॉइंट बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट बनाएंगे, ग्राफ पे कर देंगे, और फिर मैच करके दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल देंगे जहाँ ये दोनों इक्वेशंस मैच होती हों। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू, अच्छा आपके लिए ज़रूरी नहीं आप लाइन लगाएं, आप एक पहले ये पोर्शन कर लें, फिर अगले आगे जाके ये पोर्शन कर लें, ज़्यादा अच्छा है। जितना सवाल लंबा होगा, वाज़ेह होगा, उतना अच्छा है। हर चीज़ करके गुजरना है, कोई स्टेप छोड़ने पे मुमकिन है नंबर कट जाएं, लेकिन ये कि लिखे के मिल ही जाएंगे। पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन, ये हमारी क्या है जी, इक्वेशन वन, और ये है हमारी इक्वेशन टू। कर दिया जी, टू इंटू ज़ीरो प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड ज़ीरो प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड वाई आल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। पहला पॉइंट क्या आ गया, ज़ीरो ज़ीरो। दूसरा पॉइंट है जी, पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन वन, x टू इंटू वन प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, टू वन ज़ार टू प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, एंड वाई वुड बी इक्वल्स टू माइनस टू। तो पॉइंट क्या आ गया जी, वन पुट करने पर माइनस टू। अच्छा जी, ये 2 पॉइंट्स हम ज़हन में रखेंगे और रेज नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब मैं इधर आ जाता हूँ। पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन टू, ज़ीरो प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू, एंड टू वाई इज इक्वल टू टू, वाई वुड बी इक्वल्स टू टू ओवर टू, दैट इज इक्वल टू वन। क्या बना, x ज़ीरो पुट किया और y हमारा आ गया वन। नाउ पुट x इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन टू, वन प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू, then 2y is equal to 2 minus 1. 2y would be equals to 1 and y would be equals to 1 over 2, that is equal to 0.5. तो पॉइंट हमारा क्या आ गया, 1 पुट करने पर 0.5 पॉजिटिव। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हम ज़हन में रखेंगे। कौन से 2 जी, 0 1। अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैंने देखा है हल्की सी प्रिंटिंग में मतलब फ़र्क आ रहा है, तो आप लोग कोशिश करिएगा खुद ही कर लीजिएगा, आपको समझ आ गई होगी। लाइंस तो बनानी आ ही गई हैं, बाकी कुछ नहीं हुआ तो माजरत, ना समझ आए तो आप कांटेक्ट कर लें। ठीक है जी, अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए उसी तरह से एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। कोशिश करें अगर मार्कर से ये चीज़ ड्रॉ कर लें, बाकी सारा कुछ पेन से लिख लें,
या ये सारा कुछ पेन से ड्रॉ करके फाइनल लाइंस मार्कर से लगा लें। 0 0 और 1 एंड -2 और 0.5, मतलब -2 सबसे बड़ा नंबर नज़र आ रहा है। -1 -2 -3 एंड -4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 एंड -4। पहली लाइन के लिए 0 0, फिर 1 x की वैल्यू और -2 y की वैल्यू, तो हम इससे मैच करेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद उस लाइन पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो इक्वेशन लिख सकते हैं और अच्छा है कि आप लिखें। अगर मैं कहीं भूल रहा हूँ तो ये मतलब ये नहीं कि आपने भी नहीं लिखना, आप लिखें लाजमी तौर पे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन खुद कर रहा हूँ तो ये चीज़ आपके लिए मतलब अच्छी है कि आप एक ही सवाल में हर चीज़ प्रेजेंट करके जाएं। 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.5 ऊपर। तो ये हमारी लाइन, सॉरी मुझे गलती लगी, ये इस तरफ से अब जैसी भी बन गई, ये पॉइंट हमारा होगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब हम इसको निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक नई चीज़ है हमारे पास, इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 और यहाँ है x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, और इक्वेशन इज इक्वल टू 2 है और ये 0। बहरहाल हम x और y को देखते होते हैं, यहाँ पर दोनों में से किसी का कोफिशिएंट अब सेम नहीं है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐसे कि आप यहाँ तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 2y आ जाए, या इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ 2x आ जाए। नाम वही 1 एंड 2 या 2। तो क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेते हैं कि 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने 2 से। मतलब मैं आगे सवाल में कैसे लिखूँगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद या बाय 2, क्या आ गया जी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 0 ही होगा। समझ आ गई बात की। इधर से x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, ये दोनों सेम हो गए। अब हम क्योंकि साइन भी सेम है लिहाजा इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट, और इधर लिख देंगे जी हमने क्या कर दिया जी, सब्ट्रैक्टिंग। ये जो इंग्लिश होती है कि आप मार्कर से लिखा करें, बल्कि मैं अब आइंदा ध्यान रखता हूँ कि मैं मार्कर से ब्लू लिखूँ और पेन वाला ब्लैक लिखूँ। तो आप ऐसे लिखेंगे भी सब्ट्रैक्टिंग। ये कट गया, ये आ गया हमारा 3x इज इक्वल टू 0 -2 एंड x वुड बी इक्वल्स टू -2/3, दैट इज इक्वल टू 0.66, माइनस का 0.66 आ गया। अब इसको हम लोग इन दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। आई होप ये ठीक ही हो, ठीक ही लग रहा है। इसको इक्वेशन पुटिंग इन इक्वेशन, इससे आगे पुट इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू यहाँ रखेंगे -0.6 रख लें या -2/3 रख लें, तो 2 इंटू -2/3 प्लस y इज इक्वल टू 0 एंड दैट इज इक्वल टू -4/3 प्लस y इज इक्वल टू 0, -4/3 इज इक्वल टू -y। नहीं लग रहा है ज़्यादा नीचे आ गया। बहरहाल इससे आगे -4/3 इज इक्वल टू -y, y से y माइनस से माइनस कैंसिल एंड y इज इक्वल टू 4/3, या हम लिख सकते हैं 1.2 समथिंग आ जाएगा। तो बहरहाल
आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या बना है जी, हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि हमने इस फॉर्म में निकाला है 4/3, यहाँ -0.6 कहीं यहाँ पर, मतलब इससे ऊपर होगा इस तरफ, और ऊंचाई में 1 और 2 के बीच में कहीं। तो बहरहाल ये फ़र्क है हल्का सा, लेकिन वो निकल आएगा। मैंने ये लाइन हल्की सी गलत बना दी, कोई बात नहीं, आप लोग करेंगे तो अच्छा हो जाएगा सवाल। चलें, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं जी, x + y - 1 = 0 एंड x - y + 1 = 0। तो पुट किया x = इसका नाम रख लिया जी 1 और इसका नाम रख लिया 2। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। क्या बना जी, 0 + y - 1 = 0 एंड y वुड बी इक्वल्स टू 1। पॉइंट आ गया 0 एंड 1। नाउ पुट x = 1 इन इक्वेशन 1। वन प्लस वाई माइनस 1 = 0, प्लस माइनस के कट गए, y = 0। क्या बना जी, x = 1 पुट करने पर y की वैल्यू आई 0। ओके हो गया। अब हम आते हैं इस तरफ, पुट x = 0 इन इक्वेशन 2। 0 - y + 1 = 0, माइनस y + 1 = 0, माइनस y = -1 एंड y वुड बी इक्वल्स टू 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 पुट करने पर y की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है, आई होप पता चल रहा हो। अब हम लोग क्या पुट करेंगे जी, x की वैल्यू 1 इन इक्वेशन 2। 1 - y + 1 = 0, 1 + 1 2 - y = 0। y उधर ले जाते हैं ताकि 2 = y आ जाए। अब दूसरा पॉइंट क्या बन गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, 1 2 और इधर से 0 1। अब क्या करें, लिख लेते हैं इधर ताकि भूलें ना, 0 1 और 1 0, और इधर से है 0 1 और 1 2। अच्छा, ये सवाल आसान होगा क्योंकि हमें एक कॉमन पॉइंट मिल गया, इसमें हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सॉल्व करके भी हमने कॉमन पॉइंट निकालना था, अभी हमें वैसे ही कॉमन पॉइंट मिल गया। बस इसका ग्राफ हल्का सा हम ध्यान से बना लेंगे तो सवाल हमारा वैसे ही हल हो जाएगा। क्या है जी, एक हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल एक्सिस है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रंग शंग आपने भर लेने, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, ये वो। हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 2 नज़र आ रही है, मैं 2 तक ग्राफ को ले जाऊँगा। आगे भी चल सकता है। पहली लाइन ड्रॉ करने लगे जी, 0 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट हो गया। ये लाइन आई ऐसे, जो ब्लू से कर रहा हूँ आप मार्कर से कर लीजिएगा, और जो ब्लैक से कर रहा हूँ वो पेन से। फिर दूसरा है 0 1, फिर से यही, और फिर है 1 और 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो ये पॉइंट बनेगा। अब इनको हमने कर देना है मैच। ठीक है जी, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके सामने है, तो जवाब हमारा क्या होगा, 0 1, क्योंकि ये कॉमन है, इज़ आवर रिक्वायर्ड, यहाँ लिख लेते हैं, इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या आंसर। पॉइंट 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 ज़्यादा अच्छा, हर चीज़ को कवर करें। ठीक हो गया। अच्छा जी, आखिरी सवाल भी हम कर ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 हो गया, हाँ 5 कर लेते हैं।
सारा बोर्ड गंदा हो गया, नहीं लिंक नहीं सही, सारा नवाज शरीफ कसूर है। ओ तो ऑनलाइन जानी वीडियो फाड़ के ना रह जाना। चलो बहरहाल 5 है जी क्वेश्चन हमारा 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले क्या करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y वुड बी इक्वल्स टू 1। पहला पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो अब क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2 प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 1 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y वुड बी इक्वल्स टू माइनस 1। अल्लाह करे नज़र आ रहा हो, नहीं भी आ रहा तो आ लो, y दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है जी। ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू माइनस 1। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अच्छा जी, x की जगह 0 इज इक्वल टू माइनस वाई एंड y वुड बी इक्वल्स टू 0। पॉइंट क्या आ गया जी, 0 0। अब हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 या 1 इन इक्वेशन 2। नाउ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। now this minus would come to this side and minus 1 is equal to y। पॉइंट क्या आ गया, 1 एंड माइनस 1। ठीक है, 1 2 ये पॉइंट हैं, कौन से, 0 और माइनस 1, और इधर से 1 एंड माइनस 1। ओ जीरो और 1 एंड माइनस। सिमिलरली यहाँ से आ गया 0 0 और यहाँ से आ गया 1 एंड माइनस 1। फिर कॉमन आया ना पॉइंट, हाँ ये पॉइंट कॉमन आया। तो अल्लाह करे अब इसमें भी हमें कुछ नहीं करना पड़ना, आगे बस हमने ग्राफ बनाना है और फिर हमारी जान छूट जाएगी। भाई काम से दिल चुराना अच्छी बात नहीं, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम कायद के चिराग हैं। बहरहाल मैं सवाल करता हूँ, है भी कोई घटिया पॉइंटर। बहरहाल ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल। पॉइंट हमारा है मैक्सिमम 1 तक, 0 1, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1। तो पहला पॉइंट ये है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू माइनस 1। ये आ गया, यहाँ से ये ऐसे। अच्छा जी, इनको अब हमने कर दिया मार्च। इस पे आप लिख सकते हैं अभी ये वाली हमने, बल्कि लिख लें जी 2x माइनस प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और उधर से 0 0 और ये पॉइंट कॉमन। तो ये हमारी लाइन की इथों ये, इस इक्वेशन पे भी आप लिख लें x इज इक्वल टू माइनस 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा हुआ, 1 माइनस 1 इज सॉल्यूशन, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या एस एस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू
1 एंड माइनस सिर्फ लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं जिससे पहले लाइन लिखी सी। ठीक है जी, चलो मुक गई एक्सरसाइज। चैप्टर भी तकरीबन ख़त्म है, सिर्फ रिव्यू रह गई है। इंशाल्लाह रिव्यू पे भी काम करेंगे जल्दी ही। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।